अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है अवेयर करना। जो गलतियाँ मेरे से हुई, जो गलतियाँ मैंने की, जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं, जो अब जा रहे हैं, जो जा चुके हैं, उनका तो चलो एक्सपीरियंस हो चुका है, बट ये वीडियो बनाना मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा कि बाकी टॉपिक्स को बाद में, बट अब ये वाली चीज़ जो मेरे साथ हो चुकी है वो किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो। कि जो यहाँ पे लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, तो लोग कैसे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करते हैं, उनके पैसे वेस्ट करते हैं वो। और वो जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में जब स्टूडेंट होता है तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो सोचा आज डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ वो डिटेल शेयर करूँ। सबसे पहले आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और फिर जो लोगों के एक्सपीरियंसेस है वो भी एक दो के साथ एक दो के शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि आप लोग इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जून जुलाई में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने एजेंट्स के पास गया, कंसल्टेंट्स के पास गया। मैंने जिस जगह पे मैं रहता हूँ लाहौर में, वहाँ पे मैंने ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं छोड़ा जिसके पास मैं ना गया हूँ। मैंने एजुकेशन एक्सपोज अटेंड किए, हर बड़ी कंपनी के, हर छोटी कंपनी के। जून जुलाई में गया, मुझे था जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में यूके का प्रोसेस हो जाएगा। मैंने कहा सितंबर को टारगेट किया कि जी सितंबर में मुझे जाना चाहिए। एक दो कंसल्टेंट्स को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, मैंने अपनी डिटेल्स भी दे दी, उनको पैसे भी दे दिए। बट और मैं वेट करता रहा मेरी ऑफ़र कब आएगी, मेरी ऑफ़र कब आएगी, मेरी ऑफ़र। उनसे रब्ते भी करता रहा, कॉन्टैक्ट भी करता रहा कि जी मेरी ऑफ़र अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा जी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और सबसे पहली बात, जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं अपना बता दूं। मैंने उससे बताया कि यार आपने मेरा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मेरी जो फीस कैटेगरी है वो इतनी है और मुझे इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चाहिए। उसने मुझे कहा आप इधर अप्लाई करें, उधर अप्लाई करें। मैं कहा नहीं, जिधर मैं आपको अप्लाई करने का कह रहा हूँ आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ ना, उसने अप्लाई कर दिया, बट आज के दिन तक मुझे अभी तक उस कंसल्टेंट से ना कोई जवाब आया, ना उस यूनिवर्सिटी से कोई ऑफर आई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो टाइम वेस्ट है और ये टेंशन है। और उस सिचुएशन में आप वेट कर रहे होते कि आप आपको कब ऑफर आएगी, और ऊपर से कंसल्टेंट्स आपको आंसर्स नहीं कर रहे होते। जब आप उनको कहो कि आप मुझे आंसर्स नहीं कर रहे तो आगे से कहते हैं कि जी हमारे पास और भी बहुत स्टूडेंट्स का रश है, कोई आप अकेले वखरे स्टूडेंट नहीं है। तो हम तो पैसे, जो हम स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसे भी दे चुके होते हैं, उनका टाइम भी लग रहा होता है, टाइम भी निकल रहा होता है उनका, और वो लोग एक मेंटली स्ट्रेस में होते हैं कि यार ऑफर आएगी या नहीं आएगी, ऑफर कहाँ तक पहुंची, ऑफर कहाँ तक नहीं पहुंची। तो इस चीज़ से मैं बहुत अच्छे से गुजर चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। और उस वक्त जो मुझे गुस्सा आता था, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, और दूसरी बात जी आपने एसओपी भी खुद लिख के देनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे कंप्लीट करके देने। तो भाई तुम लोग किस चीज़ के लिए हो, तुम लोग किस चीज़ के पैसे ले रहे हो जी। उन्होंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर जब सितंबर इनटेक जून जुलाई गुजरा, जुलाई के एंड पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अब मुझे अपना केस खुद ही डील करना चाहिए। मैंने अपना केस फिर दोबारा से जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, मैंने जनवरी के लिए कम से कम 12 से 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिसके अंदर ग्लासको कैलेंडरियन यूनिवर्सिटी भी थी। एक कंसल्टेंट से मैंने अप्लाई कराया, उन्होंने मेरी इवन तक के मेरी एजुकेशन डिग्रीज की जो लिविंग मतलब जो डेट्स में पास हुआ हूँ वो भी गलत लिखी हुई हैं। इन्फॉर्मेशन आधी से ज़्यादा उन्होंने इन्फॉर्मेशन आंखें बंद करके जैसा मेरा ऑनलाइन फॉर्म फिल किया वो किया हुआ था। इतनी गलतियाँ की हुई थी उन्होंने मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप सोच नहीं सकते। हाँ नो, मैंने खुद ही अप्लाई किया, मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफर आई, एट लीस्ट आज मेरा वीज़ा आ गया। अब ये थी मेरी स्टोरी। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने किसी एजेंट के पास जाना है, किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, तो आपने जो खुद आपने उसके जिस भी कोर्स में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको खुद स्टडी करके जाना है। उसके सामने जाके ब्लैंक नहीं बैठ जाना है जी मैंने यूके जाना है मुझे यूके भेज दें। इस तरह जो कंसल्टेंट है आपको यूज़ करता है, आपका टाइम वेस्ट करता है। आप उन्हें कहें जाके जी, और जो भी यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड करनी है उनकी वेबसाइट पर जाके उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स देखें। अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कराना है तो आप उनके ऑफिशियल कंसल्टेंट्स के अप्लाई करवाएं कि आपको पता हो कि ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं। हर कंसल्टेंट हर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कंसल्टेंट नहीं होता। आजकल छोटे छोटे दफ्तर बना के बैठ गए हैं जी, वो आपका केस लेके आगे दे देते हैं। तो फिर आपका जो आप थर्ड पार्टी में चले जाते हो, पहले आप उससे पूछते हो, वो कहता है मैं हेड ऑफिस से पता करता हूँ, हेड ऑफिस वाले यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, यूनिवर्सिटी वाले फिर उसे बताते हैं, फिर वो उनको बताता है, फिर वो आपको बताता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है आप उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव वेबसाइट पर चेक करें और फिर जाएं और अपने कंसल्टेंट को कहें ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ मैंने अप्लाई करना है,
और ये मेरी मेरी फीस कैटेगरी मेरी ये है। तो आप मेरा काइंडली उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिस यूनिवर्सिटी में मैं आपको कह रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, ना कि उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिस यूनिवर्सिटी में आप मुझे अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा उस यूनिवर्सिटी में कहेगा जहाँ के वो ऑफिशियल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल बीपीपी यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल है तो वो आपको कहेगा जी बीपीपी में करवाएं, क्योंकि वहां से उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा, आपकी जो फीस का जो कमीशन है वो ज्यादा ले सकेगा। इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में जाया जाए जिस यूनिवर्सिटी में उनको कमीशन ज्यादा मिले, ना कि उस यूनिवर्सिटी में जो आप उनको बता रहे हैं। और अगर आप अब जो लोगों की एग्जांपल्स हैं, लोग जी आंखें बंद करके जी कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, फीस दे देते हैं, 50,000 तक फीस दे देते हैं जी। उसके बाद उनके पास अपनी जो पोर्टल की डिटेल्स नहीं होती, अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड नहीं होता। आपने अगर कोई भी कंसल्टेंट सेलेक्ट करना है तो आप जो सबसे पहले होता है आप उसको कहें आपने मेरी पर्सनल ईमेल यूज करनी है, और कंसल्टेंट कहते हैं नहीं जी हमने अपनी एक नई ईमेल आईडी बनानी है। अगर वो नई ईमेल आईडी बना भी रहे हैं तो आपने वो नई ईमेल आईडी और पासवर्ड वो अपने पास रखना है। कंसल्टेंट की यूनिवर्सिटी से जो भी कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और किसी भी टाइम पे आके आप भी अगर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहें, कम्युनिकेशन करना चाहें तो आप थ्रू ईमेल वो कर सकते हैं। आपके पास अपनी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने आपकी यूनिवर्सिटी की पोर्टल एक्सेस होनी चाहिए। ये मेरी अनकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि वो अपने स्टूडेंट जो भी कंसल्टेंट सेलेक्ट करें उन्हें कहें भाई आप मुझे अपनी जो मेरा ईमेल है वो दे दें, ईमेल का पासवर्ड दे दें, मुझे अपना पोर्टल एक्सेस दे दें। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि जी हमारा ईमेल आईडी क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा ऑफर लेटर हमें पता नहीं मिला भी है कि नहीं मिला, हमारी ऑफर एक्सेप्ट हुई भी है। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स मुझे इतने मैसेज आते हैं कि वो आपको मैं बता नहीं सकता जी। कंसल्टेंट मेरे पास तो ये डिटेल नहीं है, मेरे पास तो वो डिटेल नहीं है, कंसल्टेंट ने कहा था आ जाएगा, कंसल्टेंट ने कहा वो आ जाएगा। एक फीमेल है, सब्सक्राइबर ही है, उनको ऑफर भी नहीं आई, उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी ने कहा जी हमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके कंसल्टेंट ने उन्हें बता दिया कि जी आपकी तो ऑफर आ गई, आपका तो ये हो गया, और बेचारी इतनी परेशान हुई, उनको फिर ऑफर ही नहीं आई, उन्होंने फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। सो ऐसे बहुत से ज्यादा ये एक बहुत बड़ा माफिया कह लें या फ्रॉड कह लें जो हर साल हर स्टूडेंट के साथ होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक सो। इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, हर जगह पे, नाइजीरिया में है, बाहर की कंट्रीज में है। बट अगर आपने अप्लाई करना है, पहली बात तो ये आप खुद अप्लाई करें। आप इंटरनेशनल डिग्री करने जा रहे हैं मास्टर की, आपने यहाँ एक बैचलर्स की डिग्री की हुई, अगर आप मास्टर की डिग्री करने जा रहे हो, अगर आप एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल कर सकते तो यार आप आगे अपना क्या करेंगे। सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, यूनिवर्सिटी ने आपको बता देना चाहिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ऑफर आ जाएगी, आपने फीस पे करनी है, फीस अपडेट हो जाएगी, कैश आ जाएगा, कैश के बाद आपने वीजा फाइल करना है। सिंपल इज दैट, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। बट अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं कर सकते, हमें कंसल्टेंट के पास ही जाना, तो उस कंसल्टेंट के पास जाएं जो एक प्रॉपर कंपनी हो, जो उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो। ऐसे नहीं मुंह उठा के जी कोई मेरे शहर का है या मेरे गांव का है वो बंदा है, वो उसका कोई ना आता है ना पता है, वो सिर्फ आपका एक उसके पास सिर्फ आप ही का केस है और वो आप ही का केस देख रहा है, और उसने आगे जाके किसी और को वो आगे किसी और कंसल्टेंट को दे दिया। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि अगर आप पहली बात तो ये आप खुद अप्लाई करें अगर आप कर सकते हैं तो। दूसरी बात अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम अपने केस पे फॉलो अप अपना 100% रखें। अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड अपने पास रखें। आपकी ईमेल आपके पास होनी चाहिए, आपका जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वो आपके पास होना चाहिए। आप जब चाहें यूनिवर्सिटी के से कम्युनिकेट करना चाहें कर सकते हैं। अगर जो आपका कंसल्ट, क्योंकि जब आप एक दफ़ा कंसल्टेंट को फीस दे देते हैं तो फिर आप जितनी मर्जी फ़ोन करते हैं, उसने अपनी मर्जी से ही जवाब देना, और उसके पास एक ही जवाब होगा कि यार मेरे पास सिर्फ आप स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आई, मैसेज आया कि उसका अभी तक बैंक स्टेटमेंट मैच्योर भी नहीं हुई थी और उसके कंसल्टेंट ने उसका वीज़ा फाइल कर दिया, और उसको फिर आगे से जवाब दे रहा है कि जी नहीं वो जो प्रिंटेड आप लेके जाएंगे ना वो वाली चल जाएगी। बट ऐसे नहीं होता, कंसल्टेंट को नॉलेज नहीं होती। तो उस काम से बचने के लिए अगर आप, फिर वही कह रहा हूँ, अगर आपने कंसल्टेंट हायर करना भी है तो वो वाला करना है जिसकी वैल्यू हो मार्केट में, जिसका नाम हो मार्केट में, जिसका प्रॉपर ऑफिस हो, जहाँ पे प्रॉपर टीम बैठ के काम कर रही हो, और उनसे आपने अपनी सारी कम्युनिकेशन लेनी है। और फिर बार मैं कह रहा हूँ आपको कि जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, जैसी भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, वो आपने उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल करनी है अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि ये एक फ्रॉड बहुत देर से होता आ रहा है। ये यूट्यूब पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि आप लोग भी अब खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी, फ्रांस हो।
आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर सब काम आपने खुद करने हैं। आप आजमा लीजिएगा, कंसल्टेंट आपको कहेगा आपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेके आने हैं, आपने एसओपी खुद लिखनी है, आपने प्रपोजल खुद लिखना है, आपने मोटिवेशन लेटर खुद लिखना है। तो भाई अगर सब कुछ खुद ही लिखना है तो एक ऑनलाइन फॉर्म भी हम खुद ही फिल कर सकते हैं, तो वो उसके पैसे हम आपको क्यों दें। तो आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं अप्लाई कर सकते आप। बट बी अवेयर, अपने पैसे को बचाएं, अपने टाइम को बचाएं। जो आपको उस वक्त जो टेंशन होती है, जो आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उस चीज़ से बचें, क्योंकि मैं इन तीनों चीज़ों से गुजर चुका हूँ। और जब आपका इंटेक मिस होता है, आपको डेफर कर दिया जाता है, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि यार हमने तो बहुत ट्राई किया था, देखें नहीं हुआ, तो हम अब क्या कर सकते हैं। वो आपको ये कहेंगे आई एम सॉरी यार, ये हमारे बस की बात नहीं, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो ये है, वो ऐसे है, वो वैसे है। इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप खुद करेंगे, आपको पता होगा कि आपने अपना 100% दिया है, फिर रिजल्ट उसके बाद जो मर्जी हो वो एक्सेप्टेबल होता है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है ना। सो उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने अगर नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई और वीडियो चाहिए हो तो उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।